हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। एंड यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एंड रिमेंबर, ये एक पूरा ही बहुत जनरल सा रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। एंड साथ साथ मेरे बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ज़ोडिएक साइन वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे बेसिकली कोई भी देख सकते हो। एंड अगर ये आपको रेजोनेट कर रहा हो तो मतलब ये आपके लिए डेफिनेटली है। एंड आप इसे जब भी देखिएगा उसके अगला जो 24 आवर्स या 24 घंटे का समय होगा तब तक ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। सो यहाँ पे ये टाइमलेस आप बोल सकते हो, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। Let's start here. What is coming for you guys? We have the 8 of Swords energy. What happened? Okay, yes, the 8 of Swords energy है यहाँ पे, which gives me the energy की okay. First let me take out the cards here. The 10 of Swords, Knight of Pentacles, 8 of Pentacles, जिसके साथ में है the King of Swords energy. Okay, now listen, first of all यहाँ पे आज के दिन don't keep a lot of expectations from anything, anyone, ठीक है। बिकॉज आई सी दैट आज का दिन मेनली आपके कॉन्टम्पलेशन में आप बिता रहे हो। आज का दिन ऐसा नहीं है कि आप काइंड ऑफ एक्शन ले रहे हो, बहुत सारा मूवमेंट देख रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, नहीं। आज का दिन है टू कॉन्टम्पलेट, टू डिसाइड, ठीक है, टू प्लान। बिकॉज़ क्या है कि आपके लाइफ में फ़िलहाल कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपके एक्सपेक्टेशन के बराबर नहीं है, या आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं है, या कुछ डिले आ सकता है, या डिले हो रहा है कुछ चीज़ों में जो आपको अच्छा नहीं लग रहा। द प्रॉब्लम इज़ दैट आपका प्लानिंग उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, या फिर आपका जो नज़रिया है सिचुएशन के ऊपर वो सही डायरेक्शन में नहीं है। आप ऐसा कोई रास्ता ले रहे हो जहाँ पे जो रास्ता शायद आपके लिए नहीं है, कोई और रास्ता है आपके लिए जो आप देख नहीं पा रहे हो। आपको जो रास्ता आसान लग रहा है एक्चुअली वो रास्ता कठिन है, या कोई आसान रास्ता है जिस तरफ आपको यूनिवर्स लेके जाना चाहते हैं, लेकिन आप हो कि एक जगह पे स्टक हो, या आपका ज़िद है कि मैं कोई और काम, या मैं इस रास्ते को छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब रास्ता मतलब अगर ये करियर है तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपना पूरा करियर ही चेंज कर रहे हो, नहीं। मे बी आप इंजीनियर बनना चाहते हो, सो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप एक तरीका इस्तेमाल कर रहे हो जो वर्कआउट नहीं कर रहा, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे, कोई और तरीका दिखाने की कोशिश कर रहे इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन आप उस तरीके को देखना नहीं चाहते क्योंकि आपका ज़िद है कि मुझे जो तरीका सही लगा मैं उसी तरीके से जाऊँगा, ठीक है। ये बस एक एग्जाम्पल है। ये चीज़ आपके करियर, आपका पर्सनल लाइफ, हेल्थ में, फैमिली लाइफ, कहीं पे भी हो सकता है कि आप किसी ज़िद पे अड़े हुए हो, या आपको कुछ सही लग रहा है एंड आप उसी जगह पे स्टक हो क्योंकि आपको वो सही लग रहा है। अब वो असली में आपके लिए सही है या नहीं ये आप नहीं सोच रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि यही चीज़ सही है, या फिर मैं जहाँ हूँ ये एकमात्र उपाय है, एक ही मात्र रास्ता यही है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, इसके अलावा कुछ और डायरेक्शन ही नहीं है। लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी में शायद इससे भी बहुत सारा अलग अलग रास्ता है, इससे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, इससे भी ज़्यादा कुछ सच्चाई है जो आपको समझ नहीं आ रहा है या आप देख नहीं पा रहे हो। ओके, सो आपको क्या करना है, आपको एक जगह पे स्टक नहीं रहना है। अगर कोई प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ में, अगर कोई ऐसी
चीज़ है जो आपके कंट्रोल के बाहर हो गया है, आपको लग रहा है आप कुछ भी करो लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। ऐसी चीज़ों को फोर्स करना या ऐसी चीज़ों को रेजिस्ट करना बंद कर दो, क्योंकि आप जितना इसे फोर्स करोगे, जितना आप इसे रेजिस्ट करोगे, उतना आप काइंड ऑफ आप डाउनफॉल होते जाएगा, आपका ही नुकसान होता जाएगा। बिकॉज विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो आई फील लाइक आप स्टक होके आप गलत डिसीजंस ले रहे हो, या आप एक ही जगह पे इतना ज़्यादा टाइम, एनर्जी या एफर्ट इन्वेस्ट कर दिए हो पास्ट में या अभी, दैट आपको लग रहा है कि सब कुछ एकदम से ख़त्म हो रहा है या सब कुछ एक एंड पे आ रहा है, या समथिंग इन योर लाइफ इज़ एंडिंग, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, कोई बिजनेस हो, कोई फ्रेंडशिप हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, कुछ भी। लेकिन यूनिवर्स बस इतना कहना चाहते हैं कि ये एंडिंग से आप रिकवर कर सकते हो। इस एंडिंग के साथ आपका ज़िंदगी ख़त्म हो रहा है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये एक तरीके का एंडिंग है, लाइक ये जो एंडिंग है ये एक ही रास्ते का एंडिंग है, या एक अपॉर्चुनिटी का एंडिंग है, एक फ्रेंडशिप का एंडिंग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर से शुरुआत नहीं कर पाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि और कोई रास्ता नहीं होगा। डेफिनेटली और कोई रास्ता है जो आपको ढूंढना है, या आपको यूनिवर्स जब आपको हेल्प कर रहे हैं तो वो हेल्प आपको लेना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एंड यूनिवर्स कैसे हेल्प करते हैं, या तो अगर आप थोड़े से स्पिरिचुअल या इंट्यूटिव हो, आपका इंट्यूशन काम करेगा, आपको सपने आएंगे कुछ चीज़ों के बारे में, या फिर हो सकता है दैट आपको कोइंसिडेंसेस बहुत से होने लगे आपके साथ, कि आप कहीं ऐसा कुछ सुन लो या आपको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आप कहीं पे कुछ ऐसा पढ़ लो दैट आपको सडनली लगने लगे कि ये मेरा ही सिचुएशन है, या ऐसी सिचुएशन में तो मैं हूँ, तो वहाँ से आपको मैसेजेस आ सकते हैं। कोई किसी का अपना स्टोरी शेयर कर रहा है या कर रही है, वहाँ से आप इंस्पायर हो सकते हो। ऐसे यूनिवर्स हम लोग को हेल्प करते हैं यूजुअली, तो आपको वो हेल्प एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सबको एकदम मेंटली ब्लॉक करके रखा है कि नहीं, मुझे जो लगता है बस वही है, बाकी कुछ नहीं सुनना, किसी का नहीं सुनना, सब गलत है या बाहर में जाए लोग। ये एटीट्यूड नहीं रखना है। इस वक्त आपको थोड़ा सा ओपन रहना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको हर किसी की बात मानना होगा या हर किसी को सुनना होगा, नहीं, लेकिन आप एक एडवाइस या आप एक सजेशन ले सकते हो। अब उसे आप काम पे लगाओगे या नहीं वो आपका चॉइस, ठीक है। लेकिन चीज़ों को ब्लॉक मत कर दो, ये एनर्जी फ्लो जो हो रहा है उसे ब्लॉक नहीं करना है, ओके। नाउ आई ऑल्सो सी हियर दैट करियर में फाइनेंशियली नेक्स्ट 24 आवर्स बिजी रहेगा, या तो वर्कलोड रहेगा या तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, बहुत से क्लाइंट्स, बहुत सारे पेंडिंग काम, बहुत सारा आई डोंट नो लाइक असाइनमेंट्स वट एवर। तो आई सी दैट आप काफ़ी इन्वॉल्व्ड रहोगे अपने करियर के साथ नेक्स्ट 24 आवर्स में। बट ये एक्चुअली काम ख़त्म जो होगा या जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंत में आपको एक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि मेरा काम ख़त्म हो गया, या मुझे जो पेंडिंग काम था वो मेरा ख़त्म हुआ, या लाइक एक सुकून कि एक चीज़ आपने अच्छे से आपने कंप्लीट किया है वो काम या वो जो भी था, तो एक सुकून सा महसूस होगा, सेटिस्फैक्शन रहेगा दिन के अंत में, जो बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि सेटिस्फैक्शन रहना बहुत ज़रूरी होता है, जो हर किसी के साथ नहीं होता आजकल। तो आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ, आपके करियर में जो भी आज हुआ या जो भी आपने किया अपने साइड से, आप उससे सेटिस्फाइड हो, आप उससे खुश हो एंड कंटेंट हो, जो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी अगर लव वगैरह की बात करूँ, पर्सनल लाइफ की मैं बात करूँ, आई कैन टेल यू हियर दैट आपके पर्सनल लाइफ में चीज़ें इस वक्त थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स में जा रहा है, या आपको लग सकता है कि आपके लव लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई सर पैर नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं बनता, उसका लॉजिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हो रहा है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन, या आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जो कुछ भी हो रहा है बैकग्राउंड में हो रहा है, बिहाइंड द सीन हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो एक चीज़ है जो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर सकता है, क्योंकि थोड़ा सा मैसी सिचुएशन है, मैं कहूँगी टू बी ऑनेस्ट। लेकिन यूनिवर्स आपको एट द सेम टाइम ये समझा रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है आपके
अच्छे के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है, या इस वक्त अगर लॉजिकली कुछ भी आपको समझ में नहीं भी आ रहा हो, जस्ट होल्ड ऑन टू द सिचुएशन, क्योंकि लव सिचुएशन आपका ऐसा है कि यहाँ पे आपको अब कुछ नहीं करना, आपका करने का, एक्शन लेने का समय समाप्त हो चुका, आपको अभी कुछ करना नहीं है, आप अब गिवर नहीं हो, आपको अब बस लेना है, आपको एक्सेप्ट करना है, आपको बस इट्स टाइम कि आप वो हर एक रिलेशनशिप में एक इंसान गिवर होता है यूजुअली, तो आप उस गिवर का काम कर चुके हो, ठीक है। अब आपको टेकर का काम करना है कि आप बस अब आपको एक्सेप्ट करना है, लेना है, ठीक है। ब्लेसिंग हो यूनिवर्स की, गुड न्यूज़ हो, इस रिलेशनशिप, इस पर्सन का एफर्ट हो, आपको बस एक्सेप्ट करना है। सो आप पहले तो काम डाउन कीजिए, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बन रहे हो, बहुत से एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, या एक काइंड ऑफ आप एक पिक्चर देने की कोशिश कर रहे हो इस पूरे रिलेशनशिप सिचुएशन को, लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग कि आप इसको पिक्चर नहीं दे सकते इस वक्त। आप जो सोच रहे हो या इसको जिस बॉक्स में आप फिट बिठाने की कोशिश कर रहे हो, वो शायद इस बॉक्स में फिट बैठता ही नहीं है, तो वहाँ पे एक मिसमैच हो रहा है। तो आपको इस वक्त कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, अपने साइड से कोई खास एक्शन लेना भी नहीं है, बस बैठो ऑडियंस की तरह, देखो क्या क्या हो रहा है फ़िलहाल 24 आवर्स, ठीक है। आपके पर्सन स्लो मूविंग तो है, दैट इज़ आई कैन सी दैट, लेकिन ये पर्सन एफर्ट लेंगे, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट ये पर्सन ने ठान लिया है, लाइक वो इस चीज़ को एंड नहीं होने देंगे, या ये सिचुएशन रिलेशन जो भी है, ये इस वक्त जिस सिचुएशन के थ्रू जा रहा है, जो सिचुएशन है इसका भी, इससे ये बाहर आ जाएगा, इस नेगेटिविटी से ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन ने ठान लिया है कि वो इसका कुछ करेंगे, वो इसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे, वो इसे ऐसे ही ख़त्म नहीं होने देंगे। सो ही और शी विल टेक एक्शन। तो आपको बस उस एक्शन तक का इंतज़ार करना है, धैर्य रखना है, एंड बस ये देखना है कि क्या होता है, आपको फोर्स नहीं करना कुछ भी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप नए हो। एंड कल मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे एक नया पिक अ कार्ड रीडिंग डाला है, सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड वॉच इट। आपको उसका जो लिंक है चैनल का वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, सो आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन अगेन वो इंग्लिश में है, सो इट्स अप टू यू कि आप क्या चूज़ करोगे। बट एनी वेज, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।